हमें ये दो पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट गिवन है इस प्लेन के। इक्विडिस्टेंट का मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से इक्वल है। P की वैल्यू निकालनी है। ये निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का फॉर्मूला ये होता है r.n इक्वल टू डी। अगर प्लेन की इक्वेशन हो तो फॉर्मूला ये आएगा। ए होता है यहां पे पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का। तो पहले हम ए निकालते हैं दोनों पॉइंट्स का। पहला पॉइंट है 1 1 P, तो इसके पोजीशन वेक्टर को कहता हूं A1। ये होगा 1i 1j P के। ऐसा ही दूसरा पॉइंट है -3 0 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर कहता हूं A2। ये होगा -3i 0j 1 के। अब A1 और A2 आ गए। मैं यहां पे N और D निकालता हूं पहले इस प्लेन में। प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। 13 को राइट साइड लेके जाता हूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। लेकिन प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस माइनस को यहां ले जाता हूं। अब इस माइनस को इस वेक्टर के अंदर लेके आता हूं तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो हमारी प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन में अगर कंपेयर करूं इसे r.n इक्वल टू डी से, तो n वेक्टर होगा ये वेक्टर -3i -4j 12 के, और d होगा मेरा 13। तो n और d आ गए। अब n का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। ये होगा -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ये आएगा √169 यानी 13। तो n का मैग्नीट्यूड 13 आ गया। अब मैं दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूं प्लेन से। पहले पॉइंट A1 का डिस्टेंस निकालता हूं प्लेन से। ये होगा A1.n - d बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। A1 n d और मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करता हूं। अब ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका आई कैप और इसका आई कैप का जो तो इसके आई कैप में जो टर्म है और इसके आई कैप में जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 इंटू -3 होगा। फिर इसके जे कैप और इसके जे कैप में 1 इंटू -4, और इसके के कैप में p इंटू 12 माइनस ऑफ 13। इसे सॉल्व करूं तो ये आता है 12p - 20 बाय 13। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। मैं डिस्टेंस निकालता हूं पॉइंट A2 का प्लेन से। पॉइंट A2 का डिस्टेंस प्लेन से का फॉर्मूला ये होगा, वैल्यूज पुट करता हूं। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट हो रहा है, तो इसका आई कैप की टर्म और इसके आई कैप की टर्म मल्टीप्लाई होगी, -3 इंटू -3। इसके जे कैप और इसके जे कैप की 0 और -4। इसके के कैप और इसके के कैप की 1 और 12। इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 8/13 का मॉड्यूलस। अब क्योंकि 8/13 पॉजिटिव है तो इसका मॉड्यूलस आएगा 8/13। अब गिवन है प्लेन है इक्विडिस्टेंट इन दोनों पॉइंट से, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ 12p - 20/13 ये 8/13 के इक्वल है। अब यहां डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस ऑफ 13 होगा 13, और 13 कैंसिल आउट होंगे यहां और यहां से। तो ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ 12p - 20
इक्वल टू 8। अब मॉड्यूलस इक्वल टू समथिंग है, तो जब मॉड्यूलस हटाऊंगा तो मेरा प्लस माइनस का साइन आएगा। 12p माइनस 20 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 8। तो प्लस को अलग सॉल्व करते हैं, माइनस को अलग। प्लस को सॉल्व करूं तो 12p माइनस 20 इक्वल टू 8, p आएगा 28/12 यानी 7/3। ऐसे ही 12p माइनस 20 इक्वल टू माइनस 8 को सॉल्व करूं, सॉरी यहां पे 8 है, माइनस 8 प्लस 20, ये आएगा 12/12 यानी 1। तो p की वैल्यू 7/3 है और p की वैल्यू है 1। अब ये जो आंसर है हमारा, ये पीछे बुक से मैच नहीं करता। तो अगर हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ और गलती की है तो प्लीज कमेंट कर दो नीचे। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब प्लेन जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे a1x b1y c1z इक्वल टू d1, ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है। ऐसे ही ये दूसरी प्लेन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहां पे ये दोनों प्लेन्स को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर a1 b1 c1 d1 और a2 b2 c2 d2 की वैल्यू निकालते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। मेरी पहली इक्वेशन है ये। इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू पुट करता हूं एक्स आई वाई जे जेड के, ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करता हूं तो प्लेन की इक्वेशन ये आती है। अब कंपेयर करूं a1x b1y c1z इक्वल टू d1 से, तो a1 होगा x से जो मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, b1 होगा जो y से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, c1 होगा जो z से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, और d1 होगा राइट साइड वाला कांस्टेंट। ऐसे ही दूसरी प्लेन की इक्वेशन ये है। सबसे पहले तो मैं 4 को राइट साइड ले जाता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा। अब प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड नेगेटिव नहीं होता, तो इस माइनस को लेफ्ट साइड लेके जाता हूं कुछ ऐसे, और इस माइनस को इस वेक्टर के अंदर लेके आता हूं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा -2i माइनस 3j प्लस ऑफ के। अब कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू पुट करता हूं एक्स आई वाई जे जेड के, तो ये कुछ ऐसे आता है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट में इसके आई कैप वाली टर्म और इसके आई कैप वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी x इंटू -2, ऐसे ही इसके जे कैप वाली y इंटू -3 और z इंटू 1। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। अब कंपेयर करता हूं इसे इस इक्वेशन से, तो a2 होगा जो x से मल्टीप्लाइड टर्म है यानी -2, d2 होगा जो y से मल्टीप्लाइड टर्म है यानी -3, c2 होगा z से मल्टीप्लाइड टर्म यानी 1, और d2 होगा राइट साइड वाली इक्वेशन यानी 4। अब ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में पुट करता हूं इस इक्वेशन में, ये कुछ ऐसे आता है। तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब प्लेन की इक्वेशन के लिए मुझे इस लेम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेम्डा निकालने के लिए हमें एक और चीज गिवन है। गिवन है
प्लेन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि जो मेरा प्लेन का नॉर्मल होगा ये होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी नॉर्मल और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पे ये कंडीशन यूज करते हैं, अगर दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये परपेंडिकुलर हैं तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो मैं नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो लेमडा की वैल्यू आएगी डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं नॉर्मल और एक्स एक्सिस के। अब अगर प्लेन की इक्वेशन ये है तो नॉर्मल होगा जो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी 1 माइनस 2 लेमडा आई कैप, 1 माइनस 3 लेमडा जे कैप, 1 प्लस लेमडा के कैप। तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो आई जे और के से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं, यानी 1 माइनस 2 लेमडा, 1 माइनस 3 लेमडा, 1 प्लस लेमडा, सॉरी के कैप नहीं आएगा। तो a1 b1 c1 की वैल्यू कुछ ऐसे आ गई। अब एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में j और k 0 होगा क्योंकि y और z की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस होगा 1i 0j 0k। तो इसके डायरेक्शन रेशियो है 1 0 0। तो a2 की वैल्यू 1, b2 की 0, c2 की 0 है। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू 0 है, वैल्यूज पुट करता हूं तो लेमडा आता है मेरा हाफ। अब यही लेमडा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, इसे सॉल्व करूं तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है।